हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 119 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले तो हम कारण जानेंगे। कारण क्या थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला था, क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतवासियों में असंतोष व्याप्त। जो क्रिप्स मिशन आया था हमारे संविधान की जानकारी लेने के लिए, तो अंग्रेजों ने जो स्थापित किया था तो वो असफल हुआ था। उससे भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। जापान द्वारा भारत पर आक्रमण करने का भय बढ़ गया था। इस समय देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी, दयनीय थी, बहुत कमजोर थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा की कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव पास किया गया था। वर्धा जो महाराष्ट्र में है, वहाँ कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए, यानी ब्रिटिश शासन को यहाँ से हटाया जाए, कैसे भी इस शासन का अंत किया जाए। आगे देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई और उस बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 मुंबई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए कहा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रस्ताव में मारे जाएंगे, यानी हम या तो भारत को स्वतंत्र करवा देंगे या हम मारे जाएंगे। परंतु हम अपनी पराधीनता को जारी रखे रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहे। यानी हम अंग्रेजों की जो पराधीनता है, अंग्रेजों ने जो हमें अपने अधीन कर रखा है, उसमें हम नहीं जीना चाहते। परंतु ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए 9 अगस्त की प्रातः काल से ही, यानी 8 अगस्त को जब उन्हें पता लगा रात को, तो उन्होंने 9 अगस्त की प्रातः काल से पहले ही गांधी जी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा कांग्रेस जो संगठन बनाया हुआ था भारतीय लोगों के द्वारा, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। इस योजना में शांतिपूर्ण हड़ताल करना था, सार्वजनिक सभाएं करना था, लगान जो टैक्स था उसे देने से मना करना था तथा सरकार का असहयोग करना, यानी किसी भी तरीके से सरकार का सहयोग नहीं करना था, असहयोग करना था, आदि बातें इसमें शामिल थी। गांधी जी ने इस आंदोलन को अंतिम संघर्ष बताया था कि ये हमारा अंतिम संघर्ष है। अतः जनता से विभिन्न तरीकों से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जनता से गांधी जी ने अपनी विभिन्न तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की कि आप किसी न किसी तरीके से देश में सहयोग करें और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में सहयोग करें। पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा हुआ, लोगों में उम्मीद जगी हुई थी और आंदोलन खड़ा हुआ। इसके अंतर्गत कारखाने, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और काम बंदी हुई। यानी स्कूलों में जाना बंद हो गया, कॉलेजों में विद्यार्थियों ने जाना बंद कर दिया, अध्यापकों ने पढ़ाना बंद कर दिया और कारखाने और फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया गया। जनता ने पुलिस थानों और डाक खानों, है ना, ये डाक खाना है, सॉरी, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों आदि पर हमले किए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अनेक नेता जैसे जयप्रकाश नारायण,
राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, S.M. जोशी, अरुणा आसफ अली आदि नेताओं ने भूमिगत रहते हुए यदि अंग्रेजों से छुपते हुए आंदोलन का संचालन किया, इस आंदोलन को चलाया। इस आंदोलन में अनेक स्थानों पर, अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आंदोलनकारियों ने समांतर सरकारों का गठन कर दिया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक नीति अपनाते हुए इस आंदोलन का दमन कर दिया, यानी दबा दिया। और इस आंदोलन में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन। आगे देखेंगे हम इसके प्रभाव क्या हुए। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता का कार्य प्रशस्त कर दिया और इस आंदोलन ने भारतीयों में साहस, वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सर्वस्व त्याग की भावना जागृत की। देश में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी आगे आई, जिससे लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत बढ़ी और शक्ति बढ़ी। अब भारत की जो स्वतंत्रता थी निकट आ गई, क्योंकि अब भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था। यानी भारत के लोगों में बहुत कुछ इस चीज से जागृति और शक्ति और हिम्मत आई थी इस आंदोलन से। कौन सा आंदोलन से? असहयोग आंदोलन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जनजातीय आंदोलनों पर टिप्पणी लिखिए। भगत आंदोलन और एकी आंदोलन, दो आंदोलन है जनजातीय। पहला है भगत आंदोलन। भीलों के सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए 1883 ईस्वी में गोविंद गुरु, भीलों के गुरु थे दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो भील जनजाति थी, गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। किसके लिए? भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए। कब? 1883 में गोविंद गुरु ने कौन सी सभा स्थापित की थी? संप सभा। क्या स्थिति? संप सभा। उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने एक भगत पंथ भी बनाया था। किसने? गोविंद गुरु ने। संप सभा द्वारा मेवाड़, जो उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़ का क्षेत्र, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति ब्रिटिश सरकार बड़ी चिंतित हुई। सामाजिक जो जागृति हुई थी उससे अंग्रेज सरकार चिंतित होने लगी और उसने भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया कि जो आपने भगत पंथ स्वीकार किया है आप इसे छोड़ दीजिए। जब भीलों को बेगार कर शिकार करने के लिए बाध्य किया गया अंग्रेजों के द्वारा और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जाने लगा, जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन पर बेगार करने का लिए मजबूर उन्हें कर किया गया। जंगलों में जो उनके लिए सुविधाएं थी उनको हटा दिया गया, तो उन्होंने आंदोलन आरंभ कर दिया। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक सुधार व संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की कि एक भील राज्य होना चाहिए। गोविंद गुरु को अप्रैल 1913 में गिरफ्तार कर लिया, परंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। आगे है मानगढ़ हत्याकांड। गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ मानगढ़ की पहाड़ियों पर चले गए। मानगढ़ जो बांसवाड़ा में है। जब गोविंद गुरु के आह्वान पर अक्टूबर 1913 में हजारों भील मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित हुए तो ब्रिटिश सेना ने मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचकर गोलाबारी शुरू कर दी थी। इस कार्रवाई में 1500 भील मारे गए थे। इस प्रकार भगत आंदोलन को निर्ममतापूर्ण दबा दिया गया और गोविंद गुरु को 10 वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की। दूसरा है एकी आंदोलन। भगत आंदोलन को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने भी सरकार ने भीलों के विरुद्ध अपनी दमनकारी नीति जारी रखी और 1917 में भीलों व गरासियों ने मिलकर
भील जनजाति और गरासी जनजाति, इनने मिलकर मेवाड़ के जो महाराणा थे उसको पत्र लिखकर दमनकारी नीति तथा बेगार के विरुद्ध अपना विरोध जताया। जो अंग्रेज उन पर दमनकारी नीति अपना रहे थे और जो मेवाड़ के जो राजा थे उसके द्वारा भी उनके अंग्रेजों के दबाव में उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जा रही थी। परंतु जब मेवाड़ के महाराणा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो भीलों ने मोतीलाल, इसके नेतृत्व में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया था। तो एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? मोतीलाल तेजावत। यह आंदोलन एक ही आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? एक ही आंदोलन के नाम से। आगे देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 121, बिजौलिया किसान आंदोलन का वर्णन। बिजौलिया किसान आंदोलन के सर्वप्रथम हम कारण जानेंगे। कारण क्या थे? नंबर 1, बिजौलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह, जिसका नाम किशन सिंह भी था, के समय में किसानों पर लगभग 84 प्रकार की लाग बागें लगी हुई थी। किसानों से बेगार भी करवाई जाती थी, यानी 84 प्रकार के तो टैक्स लगे हुए थे और उसके अलावा उनसे बेगार यानी बिना पैसे के काम करवाया जाता। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे दिए काम करवाना। 1903 में राव कृष्ण सिंह, जो वहाँ के कृष्ण सिंह जो किशन सिंह थे, इन्होंने किसानों पर, जागीरदार तो थे, चमरी नामक एक नया कर लगा दिया। इसके अनुसार प्रत्येक किसान को, चमरी कर में क्या था? प्रत्येक किसान को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपये ठिकाने के कोष में जमा कराने पड़ते थे। ये नियम बना दिया कि चमरी कर के तहत जो भी किसान अपनी पुत्री का, लड़की का विवाह करेगा वो 5 रुपये ठिकाने के कोष में टैक्स के रूप में जमा कराएगा। किसानों ने इसका मौन विरोध किया और 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया, यानी 2 वर्ष तक कन्याओं का विवाह करना बंद कर दिया। किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चमरी कर की लाभ को समाप्त करने और फसल में ठिकाने का हिस्सा जो था, टैक्स जो था फसल में 2/5, कितना था? 2/5 लेने या कूंता करने वाले, कूंता का मतलब है अनुमान लगाने वाले, फसल में अनुमान लगाते थे कि इतनी पैदावार होगी, इतना उत्पादन होगा। कूंता करने वाले कर्मचारियों के साथ जो अन्य आदमी जाते थे, 20-25 आदमी जाते थे अनुमान लगाने के लिए, उन 20 आदमियों को न बुलाने आदि रियायतों की घोषणा करनी पड़ी, है ना। कहने का अर्थ यह है, राव को चमरी कर को समाप्त करना पड़ा और 2/5 लेने कर जो लैक्स ठिकाने में फसल का वो लेता था उसको, और कूंता करने वाले जो फसल का अनुमान लगाने वाले जो साथ में जो लोग जाते थे उनको जाने से रोक लगानी पड़ी। यह रियायत की घोषणा उसको करनी पड़ी थी राव को, जो जागीरदार था। आगे देखिए 1906 में बिजौलिया के नए जागीरदार पृथ्वी सिंह बना। उसने किसानों पर तलवार बंधाई नामक कर लगा दिया, और तलवार बंधाई तो कर लगाया ही, न केवल नया कर लगा दिया बल्कि कृष्ण राव द्वारा दी गई जो रियायत को भी समाप्त कर दिया। जो कृष्ण राव जो पिछले जागीरदार थे उसने जो रियायतें दी थी उसको भी क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया था। तो ये कारण थे बिजौलिया किसान आंदोलन के, है ना। बिजौलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा क्षेत्र में है ना। राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट और शोषण चरम सीमा पर पहुंच गया तो 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में बिजौलिया के किसानों ने जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने सर्वप्रथम 1913 में। इसके बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1916 में विजय सिंह पथिक जुड़े और 1917 में बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की।
और उसके तत्वाधान में आंदोलन का श्री गणेश कर दिया। 1917 में उन्होंने परमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। पथिक ने बिजोलिया के आसपास के इलाके में युवकों में देशभक्ति की भावना बढ़ने के उद्देश्य से उपरमाल सेवा समिति की स्थापना की तथा उपरमाल का डंका नाम से एक पत्र भी निकाला। माणिक्यलाल वर्मा और भंवरलाल स्वर्णकार ने भी अपनी कविताओं से जनता में जागृति उत्पन्न की। प्रताप नामक समाचार पत्र था जो बंगाल से प्रकाशित होता था, उसने भी बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन कर इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। आगे बात करेंगे सरकार द्वारा किसानों की मांग स्वीकार करना। देखो 1922 में क्या हुआ, मेवाड़ की सरकार ने, बिजोलिया मेवाड़ सरकार के अंदर आता था, किसानों से समझौता कर लिया और 35 यानी 35 लागतों यानी टैक्सों को माफ कर दिया। 84 में से कितने कर दिए? 35। बिजोलिया आंदोलन पुनः शुरू। बिजोलिया के जागीरदारों ने इस समझौते का पालन नहीं किया, जो ये समझौता मेवाड़ सरकार ने किया था। और 1927 के नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने अपनी भूमि छोड़ दी। 1927 में नया बंदोबस्त प्रथा लाई गई और इसके विरोध में किसानों ने अपनी भूमि पर कृषि करना बंद कर दिया, परंतु इससे किसानों को लाभ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? लाभ नहीं हुआ। किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के निर्णय के लिए विजय सिंह पथिक को उत्तरदायी ठहराया गया। किसानों को विजय सिंह पथिक ने इनको प्रेरित किया था कि अपनी जमीनों को छोड़ दो, खेती करना बंद कर दो। इस पर पथिक आंदोलन से अलग हो गए। वो नाराज होकर इस आंदोलन से क्या हो गए? अलग हो गए। इसके बाद किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा, जो 1941 तक चलता रहा था। कब तक चला था ये? 1941 तक। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।